ओके, तो यहाँ पर आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हव्वा को परमेश्वर का दंड। ओके, हव्वा जी को परमेश्वर का दंड। आज हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि शैतान ने किस तरह जो है आदम और हव्वा को बहकाया, और बहकाने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि मनुष्य के बीच में और सर्प के वंश के बीच में, ओके, मतलब शैतान के संतानों के बीच में परमेश्वर ने जो है बैर को उत्पन्न किया, और ये बैर जो है हमेशा चलता रहेगा। ओके, हमेशा चलता रहेगा। तो हम लोग जो है आज क्या करेंगे, आगे की बातों को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि हम लोग जो है उत्पत्ति का 13 अध्याय 16 वचन से ध्यान करेंगे। ओके, 16 वचन से ध्यान करेंगे। तो उसमें हम लोग जो है देख सकते हैं कि परमेश्वर ने, जब आदम हव्वा ने दोनों ने भी पाप किया था, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, सभी को दंड दिया। ओके, सभी को दंड दिया, यानी कि शैतान को भी दंड दिया, आदम को भी दंड दिया, उस तरह हव्वा को भी क्या किया, दंड दिया। ओके, तो आज हम जाने कि परमेश्वर ने हव्वा को कौन सा दंड दिया, कैसा दंड दिया। ओके, इन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग वचन देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, हव्वा को दंड दिया। ओके, उनके पाप का, उनके अपराध का, जो उन्होंने फल खाकर जो है अपराध किया था। ओके, फल खाकर जो है उन्होंने अपराध किया था। तो परमेश्वर इस वचन में क्या कर रहा है, हव्वा जी को दंड दे रहा है। जैसे कि हम देखेंगे, फिर स्त्री से उसने कहा। ओके, किसने, परमेश्वर ने। ओके, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, तो इन वचनों में या फिर इस वचन में हमें ये पता चल रहा है कि परमेश्वर ने जो है हव्वा जी को जो है दंड दिया। तो उसमें क्या दंड दिया, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने इनको एक सजा दिया कि जो पीड़ा होती है ना, यानी कि जो दर्द होता है, जब हम देखते हैं कि जब एक स्त्री जो है गर्भवती होती है ना, और जब बच्चे जन्म देती है, उस टाइम पे क्या होता है पता है, बहुत दर्द होता है। क्या होता है, बहुत ही क्या होता है पता है, ज्यादा दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो दर्द से स्त्री क्या हो सकती पता है, मर भी सकती है। क्या हो सकती है, मर भी सकती है करके इस तरह उस दर्द से जो है ना पता चलता है। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने भी, यानी कि डॉक्टर्स लोगों ने भी कुछ कुछ बातें बताया है ना, कुछ कुछ बातें बताया। जैसे कि उदाहरण के लिए वो दर्द कितना होता है ना, वो दर्द कितना होता है। जैसे कि मान लो, समझो किसी ने आपका पैर पकड़कर है ना, आपके पैर की हड्डी तोड़ने की कोशिश किया समझो, है ना, पैर को तोड़ने की कोशिश किया समझो, तो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, है ना, बहुत ही ज्यादा दर्द रहेगा। ओके, तो इतना दर्द क्या होता है पता है, एक स्त्री को जो है ना होता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, हव्वा का जो दर्द है उसको बहुत बढ़ाया। क्या क्या किया, हव्वा को जो दर्द होता है, बच्चे जन्म देते टाइम एक स्त्री को दर्द होता है, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, हव्वा को दंड दिया कि मैं क्या करूंगा, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, हव्वा जी को इस तरह दंड दिया कि पीड़ा होगा तुझे। क्या होगा, पीड़ा, यानी कि दर्द होगा, है ना। तो ये जो है ना हव्वा के लिए दंड था। उस तरह और आगे देखें, तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी, मतलब बहुत तकलीफ होगा, बहुत दर्द होगा, तू पीड़ित होकर क्या करेगी, बच्चों को जनेगी। उस तरह और क्या लिखा है, और तेरी लालसा, ओके, और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मतलब हव्वा का जो लालसा रहेगा, जो भी उनका इच्छा, जो भी उनकी है ना लालसा है, वो किसकी ओर रहेगी, आदम की ओर, है ना। इससे पहले सब परमेश्वर की ओर था। ओके, जो कुछ ही परमेश्वर ही देंगे, परमेश्वर ही लाकर देंगे, परमेश्वर ही सब कुछ क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, है ना। उस टाइम पे सब परमेश्वर पर लालसा था। लेकिन दंड, मतलब जब उनको अपराध का दंड मिल रहा है, तो उनकी जो लालसा है ना, उनकी जो लालसा किसकी ओर रहेगी,
पति की ओर रहेगी। और पति क्या करेगा? वह तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या करेगा? प्रभुता करेगा। प्रभुता करना यानी कि उसके ऊपर हुक्म चलाना, अधिकार चलाना, है ना, उस पर राज्य करना, एक तरह से क्या बोलना? राज्य करना। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? हव्वा जी को यानी कि स्त्री को परमेश्वर ने क्या किया पता है? इस तरह दंड दिया। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत में जब हव्वा जी ने, जब उन्होंने अपराध किया था, पाप किया था, तो परमेश्वर ने उनकी पीड़ा होने के दुख को बहुत बढ़ाया था, और बाद में पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देगी करके परमेश्वर ने कहा, और सर तेरी लालसा तेरी पति की और होगी, और वह तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। ये क्या था बोलेगा तो स्त्री के लिए क्या था पता? दंड था। स्त्री के लिए क्या था? दंड था। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर दिया पता है? एक स्त्री को पुरुष के अंडर में छोड़ दिया। किसके अंडर में? पुरुष के अधीनता में। मतलब एक स्त्री जो है अभी क्या करेगी? पुरुष के अंडर रहेगी, पुरुष के अधीनता में रहेगी। पुरुष क्या करेगा? उस पर प्रभुता करेगा, यानी कि उस पर अधिकार जो है जताएगा। तो इस तरह परमेश्वर क्या किया पता है? एक स्त्री को जो है ना पुरुष के अंडर में छोड़ दिया। ये जो था हव्वा जी को पनिशमेंट था। क्या था? पनिशमेंट था, यानी कि उनके पाप का, उनके अपराध का क्या था? दंड था, है ना। इस तरह हम लोग बाइबल में हव्वा जी के बारे में या स्त्रियों के बारे में और कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि परमेश्वर जो है उन्हें क्या क्या कहता है या फिर उनको क्या क्या आज्ञा देता है। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहे पता है? स्त्रियों को जो है कुछ आज्ञाएं दे रहे या फिर कुछ नियम उनको क्या कर रहे? बता रहे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। मतलब इन वचनों में हमें क्या नजर आ रहा है? कि स्त्री को जो है पुरुष के अधीनता में रहना चाहिए। ओके, पुरुष की अधीनता में रहना चाहिए। इसके लिए पौलुस यहाँ पर स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हव्वा ने जब पाप किया था, हव्वा ने जब अपराध किया था, परमेश्वर ने उनको क्या दंड दिया था? कि तेरी लालसा किसकी ओर होगी? तेरे पति की ओर होगी, और तेरा पति तुझ पर क्या करेगा? रूल, यानी कि राज्य वो करेगा। मतलब उसके अधीनता में रहना चाहिए। इन वचनों में भी हमें वही चीजें क्या होता है? नजर आता है। मतलब नया नियम में भी हम देखेंगे तो वो चीजें हमें नजर आता है। इसके लिए स्त्रियों को परमेश्वर बोलता है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधनी हुई। मतलब शैतान ने किसको बहकाया? स्टार्टिंग में हव्वा को बहकाया, है ना। शैतान ने पुरुष को नहीं बहका पाया, लेकिन किसको बहकाया? स्त्री को बहकाया। किसको बहकाया? स्त्री को जो है बहकाया। इसके लिए स्त्री पहले क्या हो गई? बहकाने में आ गई। बहकाने में आ गई करके इसके लिए क्या हो गई? पुरुष के अधीनता में आ गई। क्या आ गई? अधीनता में। इसके लिए बाइबल स्त्रियों से कहता है कि चुपचाप रहना चाहिए, अधीनता में रहना चाहिए, ना उपदेश करना चाहिए, ना अधिकार चलाना चाहिए। ओके, ये पॉइंट में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आज भी कुछ परिवारों में हम देख सकते हैं, है ना, मसीह समाज में कुछ परिवारों को हम देख सकते हैं जिसमें स्त्रियां क्या करती पता है? पुरुषों पर अधिकार चलाते हैं। क्या करते हैं? पुरुषों पर क्या करते हैं? अधिकार चलाते हैं। मतलब घर में कौन बड़ा बोलेगा तो स्त्री बड़ा है। ओके, स्त्री क्या है? बड़ा है। मतलब स्त्री के इशारों पर घर क्या होता है पता है? चलता है। ओके, स्त्री को जो भी उसका अधिकार रहता है, स्त्री जैसा बोलता है वैसा होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना वचन के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। वचन के अनुसार क्या नहीं है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि वचन क्या बताता है? अधीनता में स्त्री रहना चाहिए। क्योंकि क्यों बोलेगा तो क्योंकि आदम बहकाया नहीं गया, लेकिन कौन बहकाया में आ गई?
स्त्री बहकावे में आ गए। इसके लिए वचन कहता है कि स्त्री क्या करना चाहिए, पुरुष के अधीन में रहना चाहिए, और पुरुष पर क्या नहीं करना चाहिए, अधिकार नहीं चलाना चाहिए, है ना। जो जो मसीह स्त्रियां, है ना, मैंने बहुत सारे कलीसिया में देखा है, बहुत सारे कलीसिया को, स्त्रियों को देखा है ना, उनके फैमिली को मैं जब देखता हूं तो उस घर में किसका अधिकार चलता है पता है, स्त्रियों का अधिकार चलता है ना, स्त्रियों का, है ना। संसार में जो लोग हैं अगर वो लोग करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको वचन पता नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो चलता है संसार के लोग के। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, मसीह लोग भी, है ना, कई सारे परिवार, एक दो परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे परिवार देखा है जिसमें क्या करती पता है, स्त्रियां कंट्रोल करती है ना, पूरे घर को स्त्री चलाती रहती है, स्त्रियां जो है पूरा पुरुषों को अपने इशारे पे नचाते रहती है, जैसा वो बोलेगा वैसे चलता रहता है। लेकिन ये जो है वो वचन के अनुसार ठीक नहीं है ना। वचन क्या बताता है ना, स्त्री क्या नहीं करना चाहिए, पुरुष पर अधिकार ना चलाए, है ना। इसके लिए जो मसीह स्त्रियां है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पुरुषों पर क्या नहीं करना चाहिए, अधिकार नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है। ओके, क्या कहता है, वचन कहता है ना। उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे कि पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन। ओके, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन, यहां पर इस तरह लिखा है, पर मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। मतलब ये वचन हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि हर एक पुरुष का सिर कौन है, मसीह है, मतलब हेड, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घर में ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है ना, मतलब इससे बड़ा बड़ा एक पद होता है ना। तो वचन हमें ये बता रहा है कि जो स्त्री का सिर है वो कौन है, पुरुष है, और पुरुष का सिर कौन है, मसीह है, और मसीह का सिर कौन है, परमेश्वर है। समझ में आ रहा है, मतलब सबसे टॉप पे परमेश्वर है, फिर परमेश्वर के बाद कौन है, यीशु मसीह है, फिर यीशु मसीह के बाद कौन है, पुरुष है, फिर पुरुष के बाद कौन है, स्त्री है। ओके, मतलब यहां पे हमें हेड नजर आता है, कौन हेड है बोल तो, स्त्री का हेड पुरुष होना चाहिए, है ना, पुरुष का सिर स्त्री नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को, पुरुष का सिर जो है ना स्त्री नहीं होना चाहिए। मतलब बाइबल हमें यह बताती है कि स्त्री का सिर पुरुष होना चाहिए, लेकिन पुरुष का सिर स्त्री नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस वचन से हमें यह पता चलता है कि जो भी मसीह परिवार के जो स्त्रियां हैं, अगर वो अपने पुरुष पर यानी कि अपने पति पर अधिकार चला रहे समझो, तो वो क्या कर रहे पता है, वो क्या कर रहे पता है, अपने सिर का अपमान कर रहे। क्या कर रहे, अपने सिर का क्या कर रहे, अपमान कर रहे, और परमेश्वर की आज्ञा का भी क्या कर रहे, वो लोग उल्लंघन कर रहे। इसके लिए मैं मसीह स्त्रियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश करो कि क्या करना चाहिए, पुरुष के अधीनता में रहना चाहिए। कुछ कुछ परिवार कैसा है पता है, पति को क्या करते पता, मारते भी है ना। कुछ कुछ परिवार को हम देखेंगे, समझो चिल्लाना डांटना अलग बात है, वो लोग ने कुछ गलती भी किया समझो क्या करते पता है, मारते हैं, है ना। अन्य जाति लोग करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्य जाति करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है पता है, मसीह स्त्रियां कर रहे हैं। ओके, सब लोग नहीं करते, लेकिन मैंने जहां तक देखा है कुछ कुछ लोग को, है ना, वो लोग क्या करते पता है, पति को क्या करते पता, अपने इशारों पे नचाते। मतलब पत्नी जैसे बोलेगा तो पति वैसे ही करना चाहिए। ओके, पत्नी जैसे बोलेगा तो वैसे ही करना चाहिए। अगर पत्नी बोले समझो इधर नहीं जाने का, तो पति नहीं जाने का। अगर पत्नी ने बोला समझो ये काम नहीं करने का, तो नहीं करने का। अगर पत्नी ने बोला समझो इधर वहां यहाँ वहां जाने का नहीं, या प्रार्थना में जाने का नहीं, या फिर किधर भी जाने का नहीं, तो क्या नहीं करने का, पति जाने का नहीं। ऐसे स्त्रियों से, ऐसे बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है वचन के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। ओके, आप लोग जो है वचन के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। लेकिन वचन हमें क्या बताता है पता है, स्त्री का सिर कौन है पता है, पुरुष है। मतलब पुरुष जो बोलता है वो सुनना जरूरी है, लेकिन पुरुष पे अगर हुक्म चला रहे समझो, है ना, पुरुष पे हुक्म चला रहे, बहुत सी स्त्रियां क्या करती है ना, जोरू का गुलाम बना के रख देती। क्या करती है, जोरू का गुलाम, मतलब जैसे पत्नी बोलेगी वैसे सुनने का,
जैसा पत्नी बोलेगी वैसा ही सुनने का। तो मैं कहना चाहता हूं मसीह भाइयों से कि आपका भी तरीका गलत है, और जो मसीह बहनों जिस तरह पतियों पर अधिकार चलाते हैं वो लोग का भी क्या है पता है, गलत है। ओके, बिल्कुल भी क्या है पता है, गलत है। क्यों बोलेगा तो वचन क्या सिखाता पता है, स्त्री जो है पुरुष के अधीनता में रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अधिकार नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि हमने तीमुथियुस की पत्री में हमने देखा है ना, यहाँ पर स्पष्ट जो है लिखा है कि 12 वचन में, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर अधिकार चलाए। क्यों पता है, स्त्री का जो हेड है वो कौन है, पुरुष है। कौन है हेड, कौन है, पुरुष है ना। इसके लिए बाइबल में हमने देखा कि ये वचन हमें बताता कि स्त्री का सिर कौन है, पुरुष है। पुरुष का सिर कौन है, मसीह है। और मसीह का सिर कौन है, परमेश्वर। ये जो है ना बाइबल का सिस्टम है और ये बाइबल का नियम है। अगर कोई स्त्री है ना, यदि ये कोई पत्नी अगर अपने पत्नी को अपने इशारे पे नचारी समझो तो वो मसीह स्त्री नहीं है। ओके, ये टॉपिक जो है मैं कई सारे चर्चों में बताने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है या फिर ऐसा सिचुएशन नहीं आ पाता है। लेकिन आज ये मौका मिला है करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि अपने पति को अपने अंडर में रखने की कोशिश मत करो। ओके, प्रेम रखो, इक्वल रहो, है ना, समानता रहो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल रहना गलत नहीं, बाइबल इक्वल रहने के लिए बोलती है। लेकिन स्त्री क्या नहीं करना चाहिए, पति के सिर पर नहीं बैठना चाहिए। अगर तुमको समान रहना, समान रहो, कोई गलत नहीं, क्योंकि बाइबल समानता ही सिखाती है। बाइबल ये नहीं है कि स्त्री छोटी है पुरुष बड़ा है, ये नहीं है ना। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों इक्वल ही है। लेकिन परमेश्वर ने जो रोल दिया है, जो कैरेक्टर दिया है, जो पात्र दिया है, उसमें पुरुष क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। अगर कोई भी मसीह परिवार में अगर समझो स्त्री हेड है समझो, तो वो परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ओके, अगर कोई भी मसीह स्त्रियां, अगर कोई मसीह परिवार में अगर स्त्री घर का हेड बन के चल रही है समझो, तो वो जो परिवार है वो वचन के अनुसार नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका स्टाइल चेंज कर लो, आपका तरीका चेंज कर लो। आप लोग इक्वल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समान रहो, एक दूसरे की बात सुनो, आप उनकी बात सुनो, वो आपकी बात सुनेगा, दोनों इक्वल रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर सिर बनने की कोशिश करते तो सीधी सीधी बात है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो इन बातों को जो है मैं मसीह बहनों से कहना चाहता हूं कि इन बातों को जो लोग अपने अपने परिवार या पुरुष पर अधिकार चलाते हैं, है ना, उनको उठने से, बैठने से, लेटने से, अंदर बाहर आने जाने सब पर क्या करते हैं पता है, अधिकार चलाते। तो ऐसे लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग का जो तरीका है वो बिल्कुल भी क्या है, गलत है। ओके, बिल्कुल भी क्या है, गलत है। ऐसा बिल्कुल भी आप लोग नहीं करना चाहिए। इस तरह और कुछ बातों को देखेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन और कुछ बातें बताता है, जैसे कि यहां पर इस तरह लिखा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। मतलब बाइबल क्या बताती पता है, स्त्री जो है, ओके, या स्त्री पुरुष हमको देखेंगे समझो, पुरुष क्या नहीं पता, स्त्री के द्वारा नहीं आया, लेकिन स्त्री क्या हो गई, पुरुष के द्वारा आ गई। मतलब लोग आदम हव्वा का निर्माण हम देखेंगे समझो, आदम में से हव्वा आई है, लेकिन हव्वा में से आदम नहीं आया है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को, आदम में से हव्वा आई है, लेकिन हव्वा में से आदम नहीं आया है। इसलिए 9 वचन में हम पढ़ेंगे, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। समझ में आ रहा है ये लाइन आपको, है ना। मसीह बहनों से मैं कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके लिए फायदा है ना। अगर आपका ईगो आप कम नहीं करोगे, है ना, आपका घमंड, है ना, आप आपका अधिकार पुरुष पे चलाने की कोशिश करोगे समझो, फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजी गई, मतलब पुरुष को परमेश्वर ने स्त्री के लिए नहीं बनाया, लेकिन स्त्री को क्या किया, पुरुष के लिए बनाया। जैसे कि हम उत्पत्ति में देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया था, पुरुष को बनाया था। किसको बनाया था, पुरुष को बनाया था। पुरुष क्या कर रहा था, अपना अपना काम कर रहा था। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, आज्ञा का पालन कर रहा था, जो काम दिया था वो काम कर रहा था। परमेश्वर ने देखा कि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, पुरुष के लिए एक सहायक बनाना चाहिए। किसके लिए, पुरुष के लिए एक सहायक, हेल्पर, मददगार। ओके, मददगार बनाना चाहिए। इसके लिए वचन कहता है कि पुरुष जो है स्त्री से नहीं हुआ, लेकिन स्त्री जो है ना पुरुष से
हुई है ना। इस तरह और कुछ वचन देखेंगे 10 वचन में। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री भी ना पुरुष और ना पुरुष भी ना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री से पुरुष है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। ओके, मतलब यहां पर इक्वालिटी, समानता भी परमेश्वर बता रहा है। ओके, परमेश्वर समानता भी बना रहा है, मतलब जितना स्त्री की जरूरत है उतना पुरुष की भी जरूरत है। ओके, या फिर जितना पुरुष की जरूरत है उतना स्त्री की भी क्या है, जरूरत है। ओके, लेकिन मैटर क्या है बोलेगा तो मैटर ये है कि पुरुष स्त्री के लिए नहीं हुआ है, लेकिन स्त्री जो है ना पुरुष के लिए हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, स्त्री क्या करना चाहिए, आधीनता में रहना चाहिए। नहीं तो पति पे अधिकार चलाना शुरू कर दिया समझो तो अपने सिर का अपमान कर रहे हो, है ना। इसके लिए जो लोग है ना, जो पुरुष लोग स्त्री के इशारों पे नाचते हैं, अपने पत्नी के इशारों पे नाचते, तो उसको क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, है ना। जो अपनी पत्नी के इशारों पे चलता है उसको राजा नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गुलाम बोला जाता है, जोरू का गुलाम बोला जाता है। तो परमेश्वर ने स्त्री को राजा बनाया फिर गुलाम बनाया, राजा बनाया गुलाम बनाया। ओके, राजा बनाया। ओके, तो अभी अपने पत्नी को अगर तुम अधिकार जता रहे हो समझो, ओके, अपने पति पर अधिकार जता रहे हो समझो, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, उसको गुलाम बना के रख दिया तुमने। मतलब परमेश्वर ने उसको हेड बनाया, यानी कि उसको राजा बनाया, और तुम्हारी हरकतों की वजह से तुमने क्या बना दिया, उसको गुलाम बना दिया। तो जो तुम गुलाम बना रहे हो सही है, वो सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए जो पति जो है पत्नियों के इशारे पे नाचता है ना, पति घर में आ बोल तो आएगा, जा बोल तो जाएगा, इधर नहीं बोल तो नहीं जाएगा, ये काम मत करो तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो पति कौन है, पता है, जोरू का गुलाम है। ओके, जोरू का गुलाम बन गया समझो, तो वो परिवार जो है मसीह के अनुसार नहीं है, मतलब मसीहत के अनुसार नहीं है। इसके लिए पुरुषों से भी कहना चाहता हूं कि पत्नी के गुलाम मत बनो। ओके, पत्नी के गुलाम मत बनो, क्या बनो, राजा बनो। ओके, और पत्नी को गुलाम भी मत बनाओ। ओके, गुलाम भी मत बनाओ, क्योंकि अगर पुरुष राजा है तो उसकी पत्नी क्या होगी, गुलाम होगी या फिर रानी होगी, रानी होगी। ओके, तो दोनों में इक्वालिटी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या है बोलेगा तो स्त्री पुरुष के लिए है, पुरुष स्त्री के लिए नहीं है। इसके लिए मसीह स्त्रियों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस तरह का गलती अगर आपने किया, अपने पति पर अधिकार जताना, उसको हर चीज में अपना हुक्म जताना, तो ये हरकतें आप लोग छोड़ दो, ये आपके लिए फायदेमंद है और आपके मसीह जीवन के लिए क्या पता है, फायदेमंद है। पुरुषों से भी कहना चाहता हूं, जोरू का गुलाम मत बनो। जो परमेश्वर ने जो स्थान आपको दिया है, जो पद परमेश्वर ने आपको दिया है, उस पद को बचाए रखो, उस पद को क्या करो, बचाए रखो। ओके, राजा की तरह जियो और उसको भी रानी की तरह जीने दो। इस तरह इक्वालिटी देखो, क्या करो, इक्वालिटी देखो। तो परमेश्वर हमें क्या कर रहा है पता है, ये सिस्टम हमें बता रहा है। और लास्ट में हमें 12 वचन में ये बताता है कि जैसे कि क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री से है, मतलब दोनों की जरूरत है। ओके, अगर समझो केवल पुरुष ही होता समझो, स्त्री नहीं होता समझो, तो कोई भी मनुष्य धरती पर पैदा नहीं होता था, मतलब कैन जन्म नहीं लेता था या फिर हाबिल जन्म नहीं लेता था और हम भी जन्म नहीं लेते थे। ओके, हमारा जन्म किसके द्वारा हुआ बोले तो स्त्री के द्वारा हुआ। ओके, हम लोग पिता के गर्भ से है क्या माता के गर्भ से है बोल तो पिता के गर्भ से खून के रूप में है, लेकिन शरीर किसके द्वारा है, हमको एक स्त्री के द्वारा हमें आया। तो इसके लिए दोनों भी क्या है, इक्वल, जितनी इनकी जरूरत है उतनी उनकी भी क्या है, जरूरत है। ओके, तो मैं ये संदेश से ये बताना चाहता हूं कि इक्वालिटी रखो। ओके, इक्वालिटी रखो ना, समानता रखो, क्या करो, समानता रखो। अगर तुम पति पर अधिकार चला रहे हो, पति पर हुक्म चला रहे समझो, तो आप जो है सीधा का सीधा मसीह का क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हो, है ना। शुरुआत से ही परमेश्वर ने क्या किया पता है, हव्वा क्या किया, आदम के आधीन में कर दिया, है ना। उसकी लालसा पूरी किसके ऊपर रहेगी, आदम पर होगी, और आदम क्या करेगा, उस पर प्रभुता करेगा। तो इसके लिए पुरुष को प्रभुता करने दो। अगर पुरुष वचन के अनुसार प्रभुता करेगा समझो, तुमको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा। इसके लिए वचन दोनों के लिए है,
केवल मसीह बहनों के लिए नहीं, मसीह स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है। ओके, तो इन सारी बातों को आप क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, इस तरह और एक वचन पढ़ के हम लोग समाप्त की ओर जाएंगे। यहाँ पर वचन हमें यह बताता है कि गलती की पत्री 3 अध्याय 26 वचन में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। क्या हो, परमेश्वर की संतान। मतलब जितने लोगों ने भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया वो कौन है पता है, परमेश्वर की संतान है। ओके, स्त्री पुरुष दोनों मिलके क्या है, परमेश्वर की संतान है। कैसे, 27 वचन से, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। किसको पहन लिया है, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया, इसीलिए 28 वचन में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्या है, मसीह यीशु में एक, मतलब मसीहत में नर नारी कुछ भी नहीं है। ओके, नर नारी कुछ नहीं है, सब इक्वल है, सब एक ही है, सब समानता है। लेकिन परमेश्वर ने सिस्टम रखा है। क्या सिस्टम रखा है, स्त्री का सिर पुरुष होना चाहिए, पुरुष का सिर मसीह होना चाहिए और मसीह का सिर परमेश्वर होना चाहिए। तो ये जो रोल परमेश्वर ने दिया है, ये जो पात्र है ना जो परमेश्वर ने दिया है, उस पात्र को क्या करना चाहिए, परफेक्टली क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर परमेश्वर के सिस्टम को, परमेश्वर कलीसिया के सिस्टम को तोड़ के चलोगे समझो, फिर आप मसीह बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। इसके लिए स्त्रियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पति पर अधिकार मत चलाओ। ओके, उनके अधीनता में रहो, उनके वश में रहो और उनकी बातों को सुनो। ओके, उनकी बातों क्या करो, सुनो। जो बातें वो अच्छी बताते, जो बातें वो तुम्हारे भलाई के लिए बताते, उन पर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये नहीं कि मैं उठ बोलेगी तो बैठ उठने का, बैठ बोले तो बैठने का, इधर जा बोले तो जाने का, नहीं जा बोले तो नहीं जाने का, है ना। आज के बहुत सारे स्त्रियां कैसी है, परमेश्वर के काम पे जाने वाले पुरुषों को भी क्या करते पता है, नहीं जाना चाहिए करके सीधा आज्ञा देते। आज के स्त्रियां कुछ परिवार में मैं देखता हूं, है ना, प्रार्थना में जाने के लिए भी दिक्कत है ना। मतलब पति बिगड़ रहा है तो दिक्कत होना चाहिए, लेकिन पति सुधर रहा है तो भी क्या आज के तारीख में बहुत सारी स्त्रियों को दिक्कत है। इसके लिए बहुत सारी स्त्रियां देखो, अगर पति समझो प्रार्थना के लिए जा रहा है, समझो नहीं जाने का प्रार्थना में, घर में ही प्रार्थना करने का, घर में ही बाइबल पढ़ने का, घर पे वचन सुनने का, है ना। ऐसा अगर हरकतें कर रहे हो समझो तो तुमको अवश्य दंड मिलेगा। अवश्य क्या मिलेगा, दंड तुम्हें कंपलसरी मिलेगा। इस तरह अधिकार मत जाओ। अगर तुम्हारा पति अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, भला काम कर रहा है, उसके अधीनता में रहना सीखो, उसके अंडर में रहना सीखो, उस पर अधिकार चलाना मत सीखो। परमेश्वर तुमको ये आज्ञा देता नहीं है। परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पर भी नहीं बोला कि पुरुष को अपने कंट्रोल में रखो, पुरुष को अपने अधीनता में रखो, पुरुष को अपने इशारों से नचाओ, पुरुष पे तुम प्रभुता करो करके बाइबल में नहीं लिखा है। ओके, पुरुष की अधीनता में रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, उनके अंडर में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। ओके, ये जो है परमेश्वर ने वचन में दिया हुआ क्या है, रूल्स है। इसके लिए आप सभी लोग जो है इस रूल्स को फॉलो करो। ओके, इस रूल क्या करो, फॉलो करो। क्यों बोलेगा तो हव्वा ने पाप किया, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, स्त्री को पुरुष की अधीनता में कर दिया। क्या कर दिया, हव्वा ने पाप किया, इसके लिए स्त्री को परमेश्वर का दिया हुआ दंड क्या पता है, स्त्री जो है अब पुरुष की अधीनता में रहेगी और पुरुष क्या करेगा, उस पर प्रभुता करेगा। लेकिन प्रभुता जो है वचन के अनुसार होना चाहिए। प्रभुता क्या होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। पुरुष को ये नहीं बोला कि आधीन में रखो यानी गुलाम बना के रखो करके नहीं बोला है। आधीनता में रखना यानी कि उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनका देखभाल करना, उनसे समान प्रेम रखना। यानी कहने का मतलब है कि तुम उसकी बात भी सुनो, वो तुम्हारी बात भी सुनेगा, दोनों भी क्या करो, अच्छी अच्छी बातों को लेते रहने का। इस तरह परमेश्वर वचन है, इस तरह वचन के द्वारा बताता है। ओके, तो और भी कई सारी बातें हम लोग आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।